Welcome you all beta in my YouTube channel Rajkumar Physics Guruji and my academy PCS's Physics Plus Maths Academy वर्धा। ओके बेटा, तो पिछले वीडियो में हमने MCQ नंबर 7 तक देखा था बेटा। अभी हमें देखना है MCQ नंबर 8 की बात कर रहे हैं। क्या दिया है, चलिए आइए फिर जल्दी बताइए। इफ x इक्वल टू कॉस इनवर्स टी and y इक्वल टू रूट 1 माइनस टी स्क्वेयर, देन dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी, ये हमें पूछा है बेटा। ओके, ये हमें पूछा है और उसमें हमें ऑप्शन दी है, ए दी है टी, बी है माइनस टी, सी है माइनस 1 बाई टी और डी है 1 बाई टी। ओके, चलो फिर तो इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन फाइंड करने के पहले फिर से बता दो हमें क्या दिया है। तो आप बोलेंगे सर x इक्वल टू दिया है कॉस इनवर्स टी, y इक्वल टू दिया है रूट 1 माइनस टी स्क्वेयर और सर हमें डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। आइए फिर मैं आंसर पे आपको लेके आता हूँ। आइए आंसर पे, तो ये आंसर पे मैं आपको लेके आ रहा हूँ बेटा। देखिए आंसर पे आपको लेके आ रहा हूँ। यस, ये आ गए हम आंसर पे। ओके ओके, ये आंसर पे आ गए हम। यस, तो देखिए हमें क्या दिया है। तो हमें दिया है बेटा ये 8th वाला क्या गिवन दिया है। तो पहले हमें दिया है x इक्वल टू कॉस इनवर्स टी। यस, x इक्वल टू कॉस इनवर्स टी, सही बात है। तो बेटा x इक्वल टू कॉस इनवर्स टी, तो ये कॉस इनवर्स अगर मैं इधर लाऊँ तो क्या होगा। तो इधर लाया बेटा तो ये हो गया कॉस और ये x ऑलरेडी है, मतलब x कॉस x इक्वल टू इधर बचा बेटा t। यस, तो हमें क्या मिल गया फिर बताओ। तो x इक्वल टू था हमारे पास कॉस इनवर्स टी, कॉस इनवर्स को इधर लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए तो ये हो गया बेटा कॉस x इक्वल टू टी। अच्छा, ऑल्सो हमें दूसरा दिया था y इक्वल टू रूट 1 माइनस टी स्क्वेयर। ओके, तो ये इक्वल टू वैसे ही बेटा, ये रूट वैसे ही और ये 1 वैसे ही माइनस वैसे ही। अब मुझे बताओ बेटा थोड़ा सा सोच के कि यहाँ cos x की वैल्यू t, मतलब t इक्वल टू क्या है cos x। अरे t इक्वल टू cos x तो t स्क्वेयर इक्वल टू क्या हो जाएगा cos स्क्वेयर x, सही है ना। t की वैल्यू cos x तो t स्क्वेयर क्या हो जाएगा cos स्क्वेयर x। यस, तो ये स्टेप हमें मिल गई। ओके, तो ये y वैसे ही इक्वल टू वैसे ही, ये रूट वैसे ही, 1 वैसे ही, माइनस वैसे ही और टी स्क्वेयर की वैल्यू यहाँ से कॉस स्क्वेयर एक्स। ओके, तो ये हमें मिल गया। तो ये इक्वल टू बेटा वैसे ही, इक्वल टू वैसे ही, ये रूट वैसे ही और 1 माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स यानी साइन स्क्वेयर एक्स होता है। आप बोलेंगे सर कैसे, तो ये साइड वर्क में बता रहा हूँ। ये साइड वर्क देखो, साइड वर्क, अरे तो ये फार्मूला है ना हमारे पास। क्या फार्मूला है, तो आप बोलेंगे सर हमारे पास फार्मूला है साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कॉस स्क्वेयर एक्स इक्वल टू 1। यस, तो ये साइन स्क्वेयर एक्स हमने वैसे ही रखा, ये इक्वल टू वैसे ही, 1 वैसे ही और ये कॉस स्क्वेयर एक्स को हम इधर लेके गए तो माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स। अरे तो क्या आ गया फिर, साइन स्क्वेयर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स। यस, अरे तो 1 माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वेयर एक्स, वही तो रखा 1 माइनस कॉस स्क्वेयर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वेयर एक्स। अभी बेटा यहाँ पे ध्यान दो, ये स्क्वेयर रूट और ये स्क्वेयर ये कैंसिल हो गए बेटा, तो बचा क्या, तो ये y तो वैसे ही, ये इक्वल टू वैसे ही और ये बेटा हमारे पास बचा साइन एक्स। ओके, तो अभी यहाँ देखिए हमारे पास क्या आ गया y इक्वल टू साइन एक्स। अभी इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, वही गेट। तो विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करना मतलब क्या करना बेटा, मतलब हमें दोनों तरफ ये जो स्टेप है इसके दोनों तरफ ये डी बाई डी एक्स लेना है, मतलब y का डी बाई डी एक्स इक्वल टू वैसे ही और ये साइन x का डी बाई डी एक्स। मतलब हमने ये लिया है, ये हमारे पास स्टेप थी, ये हमारे पास स्टेप थी, तो हमने दोनों तरफ डेरिवेटिव लिया तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ओके, तो फिर हमें क्या मिलेगा बताओ, तो ये डी बाई डी एक्स ऑफ वाई यानी डी वाई बाई डी एक्स
इक्वल टू साइन एक्स की डेरिवेटिव तो आपको मालूम है बेटा कॉस एक्स, यस, तो ये डी वाई बाई डी एक्स वैसे ही इक्वल टू वैसे ही, और कॉस एक्स की वैल्यू टी। आप बोलेंगे सर कैसे, अरे हमारे पास ऑलरेडी फाइंड करके ना, ये देखो ना कॉस एक्स की वैल्यू क्या है टी, कॉस एक्स की वैल्यू टी, तो वही तो रखा हमने, वही तो रखा। ये देखो cos x की वैल्यू क्या रखी t, तो हमें क्या मिला फिर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टी, ये आंसर आ गया। इसलिए राइट ऑप्शन कौन सा है फिर बेटा, ए, ये राइट ऑप्शन है। ओके, तो ये बेटा हमारा हो गया एमसीक्यू नंबर 8। अभी हम आ रहे हैं एमसीक्यू नंबर 9 पे आ रहे हैं बेटा, एमसीक्यू नंबर 9 पे। चलो फिर 9 पे आ जाओ, बताओ जल्दी फिर। हाँ, तो एमसीक्यू नंबर 9 पे आ रहे हैं, एमसीक्यू 9, ये अभी आपको लेके आ रहा हूँ मैं एमसीक्यू 9 पे। यस, ये आ गए हम एमसीक्यू 9 पे आ गए हैं। यस, ये आ गए 9 पे। ओके 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 ओके, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते बेटा। ये देखो तो क्या है बताओ 9th वाला, कि इफ अगर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 1 देन डी स्क्वेयर एक्स बाई डी वाई स्क्वेयर इक्वल टू कितना। हाँ, ये ख्याल में रखो बेटा। क्या दिया है फिर से बताओ, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 1, तो डी एक्स स्क्वेयर अपॉन डी वाई स्क्वेयर ये पूछा है बेटा, इसकी वैल्यू कितनी ये पूछी है। ओके, तो मैं फिर से बता रहा हूँ बेटा, ये डी वाई स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर नहीं पूछा, बल्कि पूछा है डी एक्स स्क्वेयर अपॉन डी वाई स्क्वेयर। तो इसको थोड़ा सा दिमाग से फाइंड करना पड़ेगा बेटा। ओके, तो अभी मैं आपको बताता हूँ, आंसर पे लेके आता हूँ। एक्सक्यूज मी। तो चलिए आंसर पे लेके आ रहा हूँ बेटा मैं आपको। यस, तो ये देखिए आंसर पे आ रहे हैं। यस, ये आंसर पे आ गए हम। ओके ओके ओके, ठीक है, ओके। हाँ, तो मुझे बताओ बेटा, ये 9th वाला क्या हमें दिया है, तो आप बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया है, इसको हम इक्वेशन 1 बोल लेते हैं। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वही गेट क्या मिलेगा बेटा हमें, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब होता है डी बाई डी एक्स लेना। तो अभी इसमें टर्म कितने हैं, तो आप बोलेंगे सर एक्स स्क्वेयर एक है, वाई स्क्वेयर दूसरा है और 1 तीसरा है। बिल्कुल, तो सभी को डी बाई डी एक्स दे दो, सभी को डी बाई डी एक्स दिया, तो क्या हुआ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर, ये प्लस वैसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वेयर इक्वल टू वैसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ ये 1। तो हमें स्टेप कौन सी मिली, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस, फिर से बता रहा हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वेयर इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1। ओके, तो एक्स स्क्वेयर की डेरिवेटिव आपको मालूम है बेटा 2x कैसी आती है, मैं बार बार बताते रहता हूँ। ये देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर इक्वल टू, ये पावर 2 जो है बेटा ये सामने आ गया, ये x वैसे ही, और पावर x से कम तो 2 है, तो x से कम हो गया तो 1। ये 1 का कोई मतलब रहता नहीं है, इसलिए डेरिवेटिव आ गई बेटा, ये क्या आ गई डेरिवेटिव 2x। तो एक्स स्क्वेयर की डेरिवेटिव यानी एक्स स्क्वेयर का डी बाई डी एक्स क्या आ गया 2x। यस, तो देखो बेटा फिर यहाँ पे, हाँ, तो ये अभी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर ये 2x, ये प्लस वैसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वेयर तो ये 2y। इसी प्रकार से ये जैसे था एक्स स्क्वेयर की डेरिवेटिव 2x, वैसे ही वाई स्क्वेयर की डेरिवेटिव 2y। और मैं बार बार बता रहा हूँ बेटा कि वाई स्क्वेयर की डेरिवेटिव 2y और वाई स्क्वेयर का इनर फंक्शन वाई स्क्वेयर का इनर फंक्शन y है, तो इनर फंक्शन की भी डेरिवेटिव लेनी पड़ती है। तो ये डी बाई डी एक्स ऑफ इनर फंक्शन y इक्वल टू 1, ये कांस्टेंट है बेटा, कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0 होती है, कांस्टेंट की डेरिवेटिव क्या बेटा 0। ओके, तो हमारे पास ये स्टेप आ गई, क्या आ गई बेटा, एक्स स्क्वेयर की डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वेयर की डेरिवेटिव 2y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 1, ये कांस्टेंट है उसकी डेरिवेटिव 0। तो ये 2y और ये डिवाई बाई डी एक्स वैसे 2y डिवाई बाई डी एक्स वैसे इक्वल टू वैसे, और ये 2x इधर लिए बेटा तो क्या हो जाएगा -2x, है ना, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेके आ गए तो -2x। वेरी सिंपल। तो हमें स्टेप कौन सी मिल गई, ये स्टेप मिल गई,
2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू -2x। ओके, इसमें कुछ कैंसिल हो सकता है, हाँ ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए। ओके, तो क्या बचा, तो ये dy बाई डी एक्स बचा इक्वल टू ये बेटा -x, और ये y बेटा इधर आ जाएंगे डिवीजन में, तो ये डिवीजन में आ गए। तो बताओ स्टेप क्या मिल गई हमें, तो हमें मिल गई dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये -x अपॉन ये y। तो ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमें मिल गई। ओके, अभी बेटा हम इसको सामने लेके आते, देखो तो सामने के पेज पे हमने सामने का आंसर फर्दर वाला जो है वो सॉल्व किया है, वहाँ पे लेके आता तो बरोबर ध्यान दीजिए, ये लेके आ गया मैं आपको। ओके ओके, तो वहाँ बेटा हमें क्या मिला था, तो वहाँ पे हमें मिल गया था वो जो स्टेप थी, वो स्टेप जो मिली थी वो ये थी बेटा, ये थी स्टेप, क्या थी, dy बाई डी एक्स हमें मिला था। मैं फिर से लगे तो लिख लेता हूँ, पिछले पेज पे जो हमने स्टेप देखी थी वो हमें मिली थी ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू -x बाई वाई, ये स्टेप थी बेटा। अब हम इस पेज पे आ गए, अरे तो ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू -x अपॉन वाई। अभी अगर हमने इसका रिवर्स कर दिया, मतलब रिवर्स कर दिया यानी dx अप और dy नीचे, मतलब ये जो है बरोबर, फिर से ध्यान दो कि ये जो बेटा dx अप चला जाएगा और dy नीचे चले आएंगे, तो लेफ्ट में जो किया वही राइट में, फिर तो ये y अप चला जाएगा और x नीचे आ जाएगा, बरोबर बरोबर। तो फिर हमें कौन सी स्टेप मिलेगी, तो dy बाई डी एक्स की जगह dx बाई डी वाई इज इक्वल टू ये माइनस तो वैसे ही, और x बाई वाई की जगह y बाई एक्स, इसको हम इक्वेशन 2 बोलेंगे बेटा। ओके, इसको इक्वेशन 2 बोलेंगे। अब बेटा ये जो है हमारे पास ये जो स्टेप है, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, किससे, विथ रिस्पेक्ट टू y। अभी आप बोलेंगे सर विथ रिस्पेक्ट टू y क्यों डिफरेंशिएट कर रहे हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में बेटा ये dy टर्म है। अभी तक जो प्रॉब्लम्स हमने देखे वहाँ डिनोमिनेटर में dx रहता था, न्यूमरेटर में dy रहता था, अभी डिनोमिनेटर में dy है, इसलिए बेटा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। तो वही गेट क्या मिलेगा फिर बताओ बेटा, तो ये डी बाई डी वाई ऑफ ये डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू डी बाई डी वाई ऑफ माइनस वाई बाई एक्स। मतलब क्या किया, मतलब क्या किया कि ये जो हमारे पास स्टेप थी इसको हमने डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू वाई, मतलब इधर भी डी बाई डी वाई लिया, इधर भी डी बाई डी वाई लिया, और ये तो वैसे ही बेटा डी एक्स बाई डी वाई और ये माइनस वाई बाई एक्स। यस, तो फिर हमें क्या मिलेगा, फिर हमें क्या मिलेगा, देखो क्या मिलेगा, तो बराबर ध्यान दो बेटा, तो ये बेटा d ऑफ डी एक्स यानी डी स्क्वेयर एक्स, क्योंकि d इंटू डी डी स्क्वेयर और ये x, और dy इंटू डी वाई यानी बेटा पूरा dy का स्क्वेयर, ये पूरा dy का स्क्वेयर है, तो क्या हो गया फिर ये मुझे बताओ, तो d इंटू डी डी स्क्वेयर और ये x मतलब डी स्क्वेयर एक्स अपॉन dy इंटू डी वाई यानी पूरे dy का स्क्वेयर, तो डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वेयर इक्वल टू, हाँ ये देखो बेटा माइनस साइन मैंने बाहर निकाल लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये डी बाई डी वाई वैसे ही और ये वाई बाई एक्स वैसे ही। ओके ओके, हाँ तो बेटा ये लेफ्ट हैंड साइड जो है ये वैसे ही, ये इक्वल टू वैसे ही, ये माइनस वैसे ही, और देखो बेटा यहाँ पे अपर फंक्शन y है और लोअर फंक्शन बेटा x है, तो ये बेटा डिवीजन रूल बताया ना मैंने आपको, रूल बताया बेटा मैंने आपको, मैंने समरी में 5 प्रकार के रूल बताया, एक एडिशन रूल बताया, एक सब्ट्रैक्शन रूल बताया, एक मल्टीप्लिकेशन रूल बताया, उसके बाद में एक डिवीजन रूल बताया। मल्टीप्लिकेशन रूल को ही प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, डिवीजन रूल को ही क्वोशिएंट रूल बोलते हैं, और एक 5वां कांस्टेंट रूल बताया। हाँ, तो उसमें का बेटा अभी डिवीजन रूल यानी क्वोशिएंट रूल बेटा अभी हम ये देख रहे हैं। तो यहाँ बेटा न्यूमरेटर में y है, डिनोमिनेटर में x है, और इसकी बेटा ये डेरिवेटिव। यस, तो क्या आती है देखो बेटा मैंने आपको बताया, लोअर फंक्शन x इंटू ये डी बाई डी वाई ऑफ अपर फंक्शन। फिर से बता रहा हूँ बेटा,
ये लोअर फंक्शन x इंटू ये d/dy ऑफ अपर फंक्शन माइनस अपर फंक्शन इंटू डेरिवेटिव यानी d/dy ऑफ लोअर फंक्शन अपॉन लोअर फंक्शन का स्क्वायर। फिर से बताओ बेटा, फिर से बताओ। वेरी सिंपल, एकदम सिंपल। लोअर फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ अपर फंक्शन माइनस अपर फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर फंक्शन अपॉन लोअर फंक्शन का स्क्वायर। यस, फिर से बता रहा हूँ। लोअर फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ अपर फंक्शन माइनस अपर फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर फंक्शन अपॉन लोअर फंक्शन का स्क्वायर। अभी बेटा 3 बार मैंने बताया। ओके, तो ये वैसी स्टेप आएगी बेटा। ये वाली जो है, ये देखो, ये जो है d² x/dy², तो ये तो वैसे ही चलेगा, वैसा ही चलेगा। ये तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये इक्वल टू वैसे ही माइनस वैसे ही ये x बेटा। और मुझे बताओ बरा, ये देखो dy/dy, ये कैंसिल हो गए ना बेटा? बोलो, कैंसिल हो गई कि नहीं? हो गई कि नहीं? ये देखो, ये देखो, ये dy और ये dy कैंसिल हो गए। ये माइनस y वैसे ही, ये dx/dy हमने यहाँ लिखा अपॉन ये बेटा x² यहाँ लिखा। ओके, तो अब सामने बेटा ये इक्वल टू वैसे ही माइनस वैसे ही, x इंटू 1 तो x आता है, ये माइनस y, और dx/dy की वैल्यू बेटा ये है माइनस y/x। आप बोलेंगे सर कहाँ से ये वैल्यू? अरे dx/dy की वैल्यू, dx/dy की वैल्यू हमारे पास है ना। ये हमने एकदम स्टार्टिंग में देखो बेटा, ये देखो dx/dy की वैल्यू है हमारे पास। dx/dy की वैल्यू क्या है? माइनस y/x। अरे तो वही तो रखी, वही तो रखी बेटा, वही तो रखी। ये देखो dx/dy की वैल्यू माइनस y/x, ये अपॉन ये x², तो ये इक्वल टू वैसे ही बेटा, इक्वल टू वैसे ही, माइनस वैसे ही, ये x वैसे ही। ये देखो बेटा, माइनस इंटू माइनस प्लस y इंटू y² अपॉन ये x बेटा, और अपॉन ये x² ऑलरेडी है वहाँ पे वैसे ही। ओके, तो क्या हो गया बेटा? ये इक्वल टू वैसे ही, माइनस वैसे ही, और यहाँ पे ध्यान दो, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बेटा, x इंटू एक्स क्या हो जाए? x² हो जाएगा ना। कैसे मैं बताता हूँ, ये देखो, ये जो न्यूमरेटर है, ये जो न्यूमरेटर है, तो ये क्या है मैं बता देता हूँ इधर साइड में। ये देखो x प्लस ये y² अपॉन x, ऐसा है ना। अरे तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? x² प्लस ये y² अपॉन ये टोटल x आ जाएगा। अरे तो वही तो लिखा है, वही तो लिखा है सामने की स्टेप में, वही तो लिखा है। तो बरोबर ध्यान दो। तो आप बोलेंगे सर यस सर, ये माइनस इक्वल टू ऐसे, माइनस वैसे, x वैसे ही, प्लस ये y² अपॉन ये x बेटा, सिर्फ x अपॉन ये x²। ओके, तो ये इक्वल टू वैसे, माइनस वैसे ही, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा, x इंटू एक्स, तो ये x², ये प्लस ये y² अपॉन ये वाला x है ना, डिवीजन में x, और ये ऑलरेडी x² है। ओके, तो क्या मिलेगा बेटा फिर बताओ? तो हमें मिला ये इक्वल टू वैसे ही, माइनस वैसे ही, ये x² प्लस y² अपॉन x इंटू x² यानी x³ मिल गया हमें। यस, तो ये स्टेप मिल गई। तो फिर ये जो है हमारा बेटा d² x/dy², कौन सा? ये जो हमारा टर्म था, ये देखो, ये था ना, ये वाला देखो, d² x/dy²। तो यही चलते आया चलते आया चलते आया, और ये हमें टर्म मिल गया। कौन सा बेटा? d² x/dy², और इक्वल टू क्या मिला बेटा? ये माइनस, और ध्यान दो बरा, ये x² प्लस y² यानी 1 बेटा, अपॉन ये x³ फिर आपका प्रश्न, सर ये x² प्लस y² यानी 1 कहाँ से हुआ? अरे बेटा, ये तो हमें प्रॉब्लम में ही दिया है ना, ये तो वैल्यू दी थी x² प्लस y² इक्वल टू 1। ये तो हमें प्रॉब्लम में दी थी, जो अभी हमने प्रॉब्लम पढ़ा उसमें x² प्लस y² की वैल्यू ही दी थी हमें
1। क्लियर क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या दी थी बेटा? 1 दी थी। ओके, तो वो इसलिए बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1 अपॉन ए एक्स क्यूब। तो फिर मुझे बताओ हमें क्या मिला? हमें मिला डी स्क्वायर एक्स बाई डी वाई स्क्वायर इक्वल टू -1 अपॉन एक्स क्यूब। ये आंसर आ गया। और राइट ऑप्शन क्या हुई फिर? डी ए राइट ऑप्शन हुई बेटा। ए बी सी डी में जो ऑप्शन डी है वो है बेटा ये -1 अपॉन एक्स क्यूब। तो ये हमें आंसर मिल गया। ओके बेटा, यस। अभी हम सामने के प्रॉब्लम पे आते हैं, प्रॉब्लम नंबर 10 पे। देखो जल्दी, प्रॉब्लम 10 पे आ रहे हैं, प्रॉब्लम 10 पे आ रहे हैं। यस, तो प्रॉब्लम 10 क्या है ये बरोबर ध्यान दो। मैं अभी आपको लेके आता हूँ प्रॉब्लम 10 पे। ये प्रॉब्लम 10 पे मैं आपको लेके आ गया बेटा, प्रॉब्लम 10 पे। तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यस, इसको हमने बड़ा कर लिया। क्या है बताइए? तो प्रॉब्लम 10 है कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टी प्लस 1 अपॉन टी। क्या है बेटा? फिर से बताओ। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टी प्लस 1 अपॉन टी एंड एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, देन डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी? क्वेश्चन मार्क ये पूछा है। और हमें ए दी है एक्स बाई 2y, बी दिया है माइनस वाई बाई एक्स, और सी दिया है माइनस एक्स बाई 2y, और डी दिया है वाई बाई एक्स। ओके, तो या फिर से बताइए हमें क्या दिया है? तो आप बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टी प्लस 1 बाई टी, एक्स टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, ये हमें दिया है। और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमें पूछी है। मैं आपको आंसर पे लेके आता हूँ बेटा, जल्दी बरोबर ध्यान दो। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, एमसीक्यू के रूप में। ओके, तो ये मैं आपको लेके आ रहा हूँ आंसर में, ये आंसर में मैं आपको लेके आ गया हूँ। तो चलो देखो फिर अभी ये आंसर बरोबर ध्यानपूर्वक देखो। प्रॉब्लम नंबर एमसीक्यू नंबर 10 था, तो ये एमसीक्यू 10 बेटा। गिवन क्या दिया है हमें? तो आप बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू टी प्लस 1 बाई टी दिया है। ओके ओके, तो इसकी स्क्वेयरिंग करो बेटा, क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमें दिया था, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का सर ये होल स्क्वायर स्क्वायर किया तो इक्वल टू सर ये टी प्लस 1 बाई टी दिया था उसका भी स्क्वायर, यानी दोनों तरफ सर हमने स्क्वायर किया। ओके, तो स्क्वायर किया तो हमें क्या मिलेगा ये बताओ फिर, क्या मिलेगा? तो एक फार्मूला मैंने ऑलरेडी आपको बताया, आपको अच्छी तरह से मालूम ही है फार्मूला, ए प्लस बी स्क्वायर। क्या बेटा? क्या फार्मूला है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू इस ए का स्क्वायर प्लस इस बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए इंटू बी। मालूम है ना, ये तो आपको 8th स्टैंडर्ड से ही मालूम है ये फार्मूला। तो फिर से बता दो एक बार कि सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। वही बेटा हम यूज करने जा रहे हैं, वही यूज करने जा रहे हैं। तो क्या होगा फिर बताओ? तो देखो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर तो ये एक्स टू द पावर 4 आएगा, प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर ये वाई टू द पावर 4 आएगा, प्लस 2 टाइम्स ये एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर बरोबर इक्वल टू, वैसे ही इधर भी बेटा ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ भी बेटा ये देखो टी का स्क्वायर टी स्क्वायर, ये प्लस 1 बाई टी का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 आता है, टी स्क्वायर का टी स्क्वायर आता है, प्लस 2 टाइम्स टी इंटू 1 बाई टी। अच्छा, मैं आपके रेफरेंस के लिए लिख भी लेता हूँ लगे तो यार 2 के साथ ये बेटा ये वाला टी और ये बेटा 1 बाई टी, ये लिख लिया, लिख लिया। अरे लेकिन ये टी टी क्या हो जाता है, कैंसल हुआ ना। अरे इसलिए नहीं लिखा बेटा, इसलिए मैंने ये नहीं लिखा क्योंकि वो कैंसिल ही हो जाता है, तो इसलिए नहीं लिखा। तो फिर से बताओ फिर मुझे, तो t प्लस 1 बाई टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? टी का स्क्वायर प्लस 1 बाय टी का स्क्वायर प्लस 2। ओके, अच्छा अच्छा, तो फिर मुझे बताओ बेटा क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर एक्स टू द पावर 4 वैसे ही, प्लस वाई टू द पावर 4 वैसे ही, प्लस ये 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर वैसे ही, हाँ, इक्वल टू सर अभी
ये जो है टी स्क्वेयर प्लस 1/t², ये इसकी वैल्यू है बेटा x⁴ प्लस y⁴। ये आपको प्रॉब्लम में दी हुई है, जो प्रॉब्लम अभी हमने पढ़ा ना उसमें ये वैल्यू दी है क्या कि टी स्क्वेयर प्लस 1/t² इक्वल टू x⁴ प्लस y⁴ ये दिया है। और ये बेटा +2 वैसे ही। तो अब मुझे बताओ बेटा हमारे पास स्टेप कौन सी आ गई, तो ये आ गई, ये स्टेप आ गई, क्या आ गई x⁴ प्लस y⁴ प्लस 2x² y² इक्वल टू, हाँ ये इसकी वैल्यू बेटा t² प्लस 1/t² की वैल्यू x⁴ प्लस y⁴ और ये +2 वैसे ही। तो बेटा हमारे पास ये स्टेप आ गई। अब मुझे बताओ बेटा इसमें से कैंसिल क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर ये x⁴ है और ये इधर x⁴ है, तो ये x⁴ अगर हम इधर लेके गए तो ये सर माइनस हो जाएंगे, माइनस x⁴ तो x⁴ माइनस x⁴ क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो सादी भाषा में x⁴ माइनस x⁴ ये 0 हो गए। इसी प्रकार से y⁴ और ये y⁴ को इधर हम लेके आए तो माइनस y⁴, अरे तो y⁴ और ये माइनस y⁴ ये भी क्या हो गए, 0 हो गए। अरे तो बचा क्या, तो आप बोलेंगे सर ये 2x² y² इक्वल टू, सर ये 2 बचा। अच्छा तो हमें कौन सी स्टेप मिली, ये स्टेप मिली। इसमें भी क्या कैंसिल होता है बताओ, तो सर ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गए, बिल्कुल सही। तो बचा क्या, तो सर x² y² इक्वल टू, यहाँ कुछ भी नहीं मतलब 1 बचा, बिल्कुल सही। अभी बेटा ये जो हमारे पास टर्म आया है कौन सा, x² प्लस x² इंटू y² इक्वल टू 1, अभी बेटा हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो वही गेट क्या मिलेगा, x से डिफ्रेंशिएट करना, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x का मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड, तो इधर भी बेटा हमने d/dx लिया और इधर भी d/dx लिया, मतलब हमें कौन सी स्टेप मिल गई बताओ फिर, तो आप बोलेंगे सर ये हमारे पास स्टेप थी ये वाली, बरोबर है। तो सर इसके लेफ्ट हैंड साइड में x² y² के लेफ्ट हैंड साइड में भी सर हमने d/dx लिया इक्वल टू, ये सर राइट हैंड साइड 1 थी, यहाँ भी हमने d/dx लिया, यानी सर दोनों तरफ हमने d/dx लिया। ओके तो फिर अब मुझे बताओ कि हमारे पास, हाँ ये स्टेप बरोबर ध्यान दो बेटा, ये स्टेप है, हाँ तो इसको अभी हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, तो ये बरोबर ध्यान दो। हाँ तो इसको अभी हम सॉल्व कर रहे हैं बेटा, तो मैं फिर से उस स्टेप के ऊपर आपको वापस लेके आता हूँ, ये स्टेप के ऊपर। तो आप बोलेंगे सर यहाँ x² इंटू y² इसकी डेरिवेटिव है, तो x² पहला फंक्शन, y² दूसरा फंक्शन, इसकी डेरिवेटिव, यानी बेटा ये कौन सा रूल लगेगा, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, यानी मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ डेरिवेटिव लगेगा। यस तो क्या होता है वो बताओ, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ओके इक्वल टू 1, ये कांस्टेंट है बेटा और कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0 आती है। तो इस स्टेप को बराबर फिर से ध्यान दो और इसका आंसर अब हम इधर लिखने जा रहे हैं, इधर हम लिखने जा रहे हैं। तो क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन x² इंटू d/dx ऑफ y² प्लस सेकंड फंक्शन y² इंटू d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन x² इक्वल टू 1 की डेरिवेटिव 0। तो मैं आपको इधर लेके आ रहा हूँ बेटा, बरोबर ध्यान दो फिर। तो ये देखो बार बार बता रहा हूँ, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इक्वल टू 1 की डेरिवेटिव 0। फिर से बताओ बेटा ये स्टेप मुझे क्या आया, सर x² इंटू d/dx ऑफ y² प्लस y² इंटू d/dx ऑफ x² इक्वल टू 1 की डेरिवेटिव 0। ओके तो ये x² वैसे बेटा, और मैं बार बार लगातार बता रहा हूँ बेटा, y² की डेरिवेटिव क्या होती है 2y, और y² का इनर फंक्शन क्या है y, उसकी डेरिवेटिव यानी d/dx ऑफ y, d/dx ऑफ y, ये प्लस वैसे ही, ये y² वैसे ही, और x² की डेरिवेटिव वो आपको मालूम है 2x, ये इक्वल टू 0 वैसे ही बेटा। यस तो हमें क्या स्टेप मिल गई बताओ, तो सर ये x² इंटू y² की डेरिवेटिव 2y इंटू y² का इनर फंक्शन y, उसकी डेरिवेटिव d/dx ऑफ y, ये प्लस वैसे ही, ये y² और सर x² की डेरिवेटिव 2x इक्वल टू सर ये 0 वैसे ही। ओके सही बात है। तो ये हमारे पास अभी ये क्या आ गया, तो सर ये 2, सर ये x², ये y और ये सर dy/dx, हाँ
ये सर इक्वल टू, और ये जो टर्म है बेटा कौन सा, ये वाला 2xy², ये मैं इधर लेके आया राइट हैंड साइड में, अभी तक ये लेफ्ट हैंड साइड में था, राइट हैंड साइड में लेके आया, और तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये 2xy²। तो ये हमें स्टेप मिल गई बेटा, क्या मिल गई फिर, 2x² y dy/dx, ये इक्वल टू, और ये इधर लाया तो -2xy²। ओके बेटा, तो अभी मुझे बताओ कि यहाँ पे कैंसल क्या होगा, ये थोड़ा सा सोच के बताओ मुझे। तो आप बोलेंगे सर ये 2 और ये 2 कैंसल, सर ये x, और सर इस x² में का एक x कैंसिल होगा, सर ये y और y² में का एक y कैंसिल होगा, बरोबर है। तो बचा क्या सर, ये dy/dx बचा इक्वल टू, ये माइनस बचा, इस y² में का एक y बचा, क्योंकि एक y कैंसिल हुआ था ना, तो y बचा था, और ये एक x कैंसिल बचा था, तो ये जो x है हम इधर लेके आए, ये x जो है हम इधर लेके आए, तो अपॉन x। तो हमें क्या आंसर मिला फिर बताओ, तो हमें मिला dy/dx इक्वल टू -y/x, और यही है बेटा, क्या है ये आंसर, और राइट ऑप्शन कौन सी है, बी इज द राइट ऑप्शन। ये हो गया बेटा हमारा 10th नंबर का। अभी हम 11वें पे आते हैं बेटा, देखो फिर प्रॉब्लम 11 पे आते हैं। टोटल आपको 11 ही MCQ दिए थे, और अभी बेटा वो MCQ का लास्ट वाला 11 वाला हम देख रहे हैं। चलो जल्दी देखो, ध्यान दो बरोबर, 11वें पे मैं आपको लेके आ रहा हूँ। ये लेके भी आ गया मैं आपको, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम इसको। ओके, तो ये देखो बेटा 11 हुआ, क्या है, इफ x इक्वल टू 8t⁴ और y इक्वल टू 2a t², देन dy/dx की वैल्यू कितनी, क्वेश्चन मार्क, ये पूछा है। ए ऑप्शन में 1/t दी है, बी में -1/t दी है, सी में 1/t² दी है, और डी में -1/t² दी है। फिर से बताओ कि दिया क्या है। तो आप बोलेंगे सर x की वैल्यू दी है 8t⁴, y की वैल्यू दी है सर 2at², तो हमें सर dy/dx पूछा है, dy/dx इक्वल टू कितना, ये पूछा है क्वेश्चन मार्क। तो मैं आपको आंसर पे लेके आता हूँ, चलिए आइए आंसर पे आइए जल्दी। तो ये आंसर पे हम आ गए बेटा, अभी 11वें नंबर पे लेके आपको आ रहा हूँ, यस। तो ये 11वें पे आ गए बेटा हम, यस। तो ये 11वां नंबर आंसर, ये आ गए बेटा हम 11वें नंबर के आंसर पे आ गए। ओके, तो 11वें नंबर के आंसर पे आ गए। तो क्या है बेटा बताओ, तो आप बोलेंगे सर ये 11 हुआ, हमें गिवन दिया है सर x इक्वल टू 8t⁴, राइट हैंड साइड में t है, वेरिएबल है बेटा, ओके, और ये कांस्टेंट है, हाँ, लेफ्ट हैंड साइड में x है, इसलिए बेटा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, राइट हैंड साइड में जो टर्म है उससे डिफरेंशिएट करना होता है, तो वही गेट, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t वही गेट, तो क्या मिलेगा बेटा बताओ, तो इधर भी d/dt, इधर भी d/dt, तो क्या आ गया, d/dt ऑफ x इक्वल टू d/dt ऑफ 8t⁴, है ना। तो ये हमें आ गया, तो हमारे पास ये था, दोनों तरफ d/dt लिया, तो d/dt ऑफ x इक्वल टू d/dt ऑफ 8t⁴। ओके, तो हमें क्या मिला बेटा, तो ये हमें मिला dx/dt इक्वल टू, ए बेटा कांस्टेंट इसलिए बाहर निकाला, तो बचा क्या, d/dt ऑफ t⁴। ये फिर से dx/dt वैसे ही इक्वल टू वैसे ही, ए वैसे ही, और t⁴ की डेरिवेटिव क्या आएगी बेटा, तो 4 सामने आ जाता है, t वैसे ही, और पावर 1 से कम, तो ये आ गया बेटा 4t³ फिर से बताओ क्या आ गई फिर हमारे पास स्टेप, तो यहाँ से बेटा हमें आ गई dx/dt इक्वल टू ए वैसे ही, और t⁴ की डेरिवेटिव 4t³। अच्छा ये आ गई, हाँ, तो हमारे पास क्या मिला फिर हमें, तो ये dx/dt इक्वल टू, ये 4 पहले लिखे बेटा, ये a और ये t³ मान लो ये इक्वेशन 1 है। नाउ बेटा अभी हमें दूसरी जो वैल्यू है वो y की दी है, y इक्वल टू क्या दिया है, तो आप बोलेंगे सर y इक्वल टू 2a t² दिया है, फिर से राइट हैंड साइड में t है, तो उसी से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t वही गेट, तो क्या मिलेगा बेटा फिर बताओ, तो सर
ये y इक्वल टू 2a t², ये हमारे पास स्टेप है ना। यस, ये स्टेप हमारे पास है। तो सर दोनों तरफ हमने डी बाई डी टी लिया सर, इधर भी डी बाई डी टी, इधर भी डी बाई डी टी। सो डी बाई डी टी ऑफ y इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ 2a t²। ओके, तो फिर क्या होगा बताओ। तो सर ये डी वाई बाई डी टी हुआ इक्वल टू, सर ये 2a कांस्टेंट, मैंने बोला आपको कि ये कांस्टेंट है और 2a नंबर है वो भी कांस्टेंट, तो 2a कांस्टेंट हुआ, बाहर निकाला डी बाई डी टी ऑफ t², डी बाई डी टी ऑफ t²। यस, तो फिर क्या मिलेगा बताओ। तो आप बोलेंगे सर ये डी वाई बाई डी टी वैसे ही इक्वल टू 2a और t² के डेरिवेटिव बेटा 2t, कैसे, ये पावर 2 सामने आ गया, t वैसे ही, और ये पावर 1 से कम हो गया तो 2 का पावर 1, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं। तो t² की सर डेरिवेटिव आ गई 2t। तो बताओ हमें ये इससे कौन सी स्टेप मिली है। तो हमें मिली डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 2a और t² की डेरिवेटिव 2t। सो डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 2 इंटू 2 4, ये a इंटू टी। ये बेटा इक्वेशन हमें 2 मिल गया। देखो हमें हमारे पास पहले इक्वेशन 1 था, मैं फिर से बता दूँ, ये इक्वेशन 1 मिला था बेटा हमें। क्या मिला था 1 बताओ। डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 4a t³, ये दिमाग में रखो, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 4a t³। और अभी मिला बेटा डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 4a t। अब बेटा बाय पैरामेट्रिक फंक्शन, क्या बेटा, बाय पैरामेट्रिक फंक्शन। ओके, हाँ ये कुछ नहीं बेटा 2 डिवाइडेड बाय 1 वगैरह ये कुछ नहीं है, ये इरेज किया हुआ, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये कट है, कट है, ये देखो मैंने कट कर दिया। हाँ हाँ हाँ, तो बात क्या कर रहे हैं, बाय पैरामेट्रिक फंक्शन। क्या बेटा, बाय पैरामेट्रिक फंक्शन। क्या पैरामेट्रिक फंक्शन है बेटा हमारे पास, उसका फार्मूला क्या है, ध्यान दो, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। फिर से बताओ फार्मूला, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। ये पैरामेट्रिक फार्मूला है बेटा, पैरामेट्रिक फंक्शन का फार्मूला। ओके, तो अभी मुझे बताओ कि हमारे पास डी वाई बाई डी टी की वैल्यू हमने फाइंड की 480। आप बोलेंगे सर कैसे, अरे अभी तो फाइंड की, ये देखो ना डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या फाइंड की 480। अच्छा, उसी प्रकार से डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू 4a t³, कहाँ से, ये देखो पहले हमने फाइंड की है डी एक्स बाई डी टी। ये देखो बेटा डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 4a t³। तो यही वैल्यू, दोनों वैल्यू हमने यहाँ पे रखी, ये रखी बेटा। तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू 480, डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू 4a t³। अब मुझे बताओ बेटा कैंसिल क्या होगा। तो आप बोलेंगे सर ये 4 कैंसिल हो गए, ये सर a कैंसिल हो गया, ये एक t और ये सर t³ में का एक t कैंसिल हो गया। ओके, तो बचा क्या सर, ये लेफ्ट हैंड साइड तो वैसे ही डी वाई बाई डी एक्स। ओके, और राइट हैंड साइड में सर यहाँ न्यूमरेटर में तो कुछ बचा नहीं 1, और नीचे सर डिनोमिनेटर में t² बचा। क्यों बेटा, क्योंकि एक t और एक t कैंसिल हो गया ना, तो t और t³ में का t कैंसिल हो गया। ओके, यस, तो t² बचा। यस, तो हमें क्या आंसर मिला बेटा, फिर बताओ। तो हमें डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू मिला 1/t², यही आंसर आ गया बेटा। और इसलिए ये आंसर कहाँ है, सी में, देयरफॉर ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। तो इस प्रकार से बेटा ये आपको पूरे जो 11 एमसीक्यू दिए थे, ये पूरे के पूरे 11 एमसीक्यू हमने सॉल्व कर लिए हैं। ओके, तो और डिटेल में बताया बेटा, बहुत डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट बताया है। इतना डिटेल में पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे इंडिया में कोई नहीं बता रहा है बेटा, पूरे इंडिया में बोल रहा हूँ, पूरे इंडिया में कोई डिटेल में नहीं बता रहा है, पूरे इंडिया में कोई नहीं बता रहा है। ये आप अपने दिमाग में फिट कर लो, ये मैं ही बेटा आपको इतने डिटेल में बताता हूँ बेटा, मैथ्स का भी और फिजिक्स का भी। ये वीडियो लगातार आ रहे हैं, आप लगातार इसको अच्छी तरह से पॉइंट टू पॉइंट देखिए, रिवाइज कीजिए 2-2, 3-3, 4-4 बार। इफ़ यू हैव एनी डिफिकल्टी देन यू कैन कमेंट, you can write your difficulty in the comment box, definitely I will solve that. So remember, you have to revise it 3 to 4 times again and again so that you can get the concept easily. While explaining, I explain each and everything in detail, so there you wouldn't find any difficulty at all. But still, if you are having any difficulty, you can comment in comment box. Okay beta, thank you very much.